आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर का एक वचन लेकर के आज कितने हैं भाई बहन जो शैतान है, जिनको हमेशा गिराते रहे, हमेशा उनके घर में दुख तकलीफ लाती है। तो प्रभु का एक वचन ऐसे ही लेकर के आऊँगी जो परमेश्वर ने वचन से कैसे प्रभु ने उस संसार को जीते, या प्रभु शैतान को है जो कैसे उसको नष्ट कर रहे हैं, कैसे उसको हम लोगों को एक ऐसी आदेश दिए हैं कि कैसे हम लोगों को उसको नष्ट करना, उसे मारना, उस पर आग डालना है। तो चलिए इस वचन को पढ़ेंगे तो जानेंगे। इससे पहले आप लोगों को कहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि जब आपका अंदर वचन का ज्ञान होगा, जब आप वचन पढ़ेंगे तभी आप जाने क्योंकि प्रभु का वचन एक बुक नहीं। परमेश्वर, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि परमेश्वर का एक वचन है जो बुक नहीं है, प्रभु का जीवित वचन है। क्योंकि प्रभु से हम लोग बातचीत करते हैं जब इस वचन को पढ़ते हैं। तो चलिए मैं इस वचन को आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो यूहन्ना 16 अध्याय के 33 आयत में लिखा है, मैंने ये बात तुमसे इसीलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो और मैं संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु कह रहे कि मैं संसार को जीत। जब परमेश्वर ने संसार को जीत लिया तो शैतान क्यों है जिद भाई बहन पर हम लोगों पर अटैक करने पे कोशिश करें? क्योंकि हम लोग प्रार्थना में कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम लोग प्रार्थना अच्छी तरह से नहीं, जब आप प्रार्थना में कमज़ोर पड़ने लगेंगे और तब देखिएगा कि शैतान है जो आपके घर में अटैक करेगा। तो हम लोगों को प्रार्थना में मजबूत होना है, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि जब आप प्रार्थना में मजबूत रहते हैं तो शैतान है जो आप पे अटैक नहीं करेगा। और शैतान है जो हमेशा हम लोगों को गिराना चाहता है। शैतान को क्या काम है? शैतान को बीमारी देना है। शैतान है जो बीमारी देता है, पर हम लोगों को प्रभु रक्षा करते हैं, प्रभु बचाते हैं। हर एक मुश्किल से, हर एक तकलीफ से परमेश्वर बचाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम लोगों को एक ऐसे ही वचन दिए हैं जिससे हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हम लोगों को ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। भजन संहिता 121 में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। सच में परमेश्वर, जब हम दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तब प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु हम लोगों की रक्षा करते हैं। प्रभु हम लोगों की हर एक प्रार्थना को उत्तर देते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम लोगों के हर एक मुश्किल, हर एक तकलीफ को दूर किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहन हैं जो कहते हैं कि प्रभु ने कुछ नहीं किया है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि प्रभु आपको सही वक्त पर देने के लिए वो है जो प्रभु देख रहे हैं कि सही वक्त आते ही आपको देंगे। क्योंकि माता पिता जानता है अपने बच्चों को क्या हमें देना है, क्या नहीं है। क्या प्रभु के वचन मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। क्या कोई ऐसा बाप है जो कोई बच्चा उसके अपने पिता से मछली मांगे तो सांप देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम लोगों को पिता अपने हाथों से, अपने परमेश्वर अपने मिट्टी से हम लोगों को रचा है। अपने स्वरूप में परमेश्वर ने एक मनुष्य के स्वरूप जन्म लिए, वैसे हम लोगों के एक मनुष्य की तरह अपने हाथों से रचा है, बनाया है। तो कोई भी पिता है वो हम लोगों को पिता है। कोई भी पिता अपने बाल बच्चों को दुख में नहीं देख सकता। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु पे विश्वास रखना है, प्रभु पे धन्यवाद करना है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हम लोगों की ज़िंदगी में एक सुंदर समय, सुंदर वक्त में परमेश्वर ने हमें एक ऐसे ही वचन दिए। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग भी प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती। चलिए आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि शैतान के जितने भी बंधन है यीशु के नाम में टूटे, और आप लोगों का हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटेगा। मैं प्रभु से मैं प्रार्थना करूँगी। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि सुंदर समय में परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे वचन दिए हैं सुनाने के लिए। और आप लोगों को एक बात और कहूँगी कि प्लीज़ अपना कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिए। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु आप लोगों को बहुत आय से आशीष देंगे। हालेलुया। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ।
धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ ईश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ ईश्वर राजा। मैं हर एक गलती गुनाह पापों की क्षमा करे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ ईश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्ति परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ ईश्वर राजा। हे प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ ईश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु अगर आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जितने शैतान के बंधन है मेरे प्रिय भाइयों बहन पे प्रभु इस बंधन को तोड़िए यीशु के नाम में टूटे। हाँ प्रभु शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में। है प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु मैं हर एक गलती मेरा पापों की क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करे प्रभु। मैं क्षमा मांगती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु सबको ब्लेस करे यीशु के नाम में। सब चंगे हो गए यीशु के कोड़े मार खाने से सब चंगे यीशु के नाम में। सब ब्लेस हो गए आपके वचन में प्रभु। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे खोजे। हाँ प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुने पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने प्रभु सबको ब्लेस करे यीशु के नाम में। सब चंगे हो गए यीशु के नाम में। सब चंगे हो गए। हाँ प्रभु हम पूरी बात में आपको आदर महिमा देते आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने हम सबके वचन को, हम सबकी जो मांगे प्रभु ने, हम सबके वचन से हमने प्रार्थना की प्रभु ने हम स्वीकार किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि परमेश्वर के भवन में जाए, प्रभु की प्रार्थना करें, प्रभु के सुसमाचार सुनाए, प्रभु के बारे में बताइए, प्रभु के बारे में बताइए, प्रभु के बारे में कहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम लोगों की ज़िंदगी में सुंदर समय सुंदर वक्त में वचन दिए। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को प्लीज़ कहती हूँ कि प्रभु का सुसमाचार सुनाए, प्रभु के बारे में बताइए कि सच में प्रभु बहुत ही महान है। मेरी ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं, आपके भी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करेंगे। और प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में टाइम बिताइए, प्रभु को कहिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करिए, वचन से प्रार्थना करिए। प्रभु सच में बहुत आय से हम लोगों को आशीष देते हैं, हमेशा देते हैं। अब आशा ना तो आप ये ना सोचिए कि प्रभु से मांग रहे प्रभु देंगे कि नहीं देंगे, प्रभु सच में देंगे। प्रभु से विश्वास रखिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक अच्छे काम किए। मैं प्रभु को धन्यवाद करूँ। मैं आप सभी को कहती हूँ कि प्रभु के वचन में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। गुड ब्लेस यू।